वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आपसे स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 कराने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 9 तक पूरा करा चुके हैं। अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमें जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहा 6x² - 7x + 2 = 0 का समुच्चय हल निकालें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा 6m² - 7m + 2 = क्या है? 0 है। तो इसका समुच्चय हल क्या क्या हो सकता है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समीकरण विधि से करेंगे, दीर्घा समीकरण विधि से। तो इसने x में 2 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? 12। अब जब 12 आ गया तो हमें दो ऐसा अंक लेना है, या जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 3, 4 3 12 भी होता है, 4 3 7 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस, और माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 6m² माइनस, इसको लिखेंगे 4m, उसके बाद जोड़ 3m + 2 = 0 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए जब 0 लिखने में इसमें हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें 6m² है, इसमें 4m² है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा? तो देखिए इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? 2m कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में बचेगा कितना? 3m माइनस इसमें बचेगा सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? इसमें 3m है और इसमें 2 है, तो कॉमन निकलेंगे। एक एक दोनों कॉमन है, तो इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे क्या? -1 कॉमन निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस का निशान है, ध्यान से देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो इधर बच जाएगा कितना? 3m माइनस प्लस -2। अब देखिए एक 3m और 3m दोनों सेम है तो कॉमन निकालेंगे। 3m माइनस 2 आई हो जाएगा 2m माइनस 1। ठीक है। अब इसको हम जब बराबर के उधर करेंगे तो क्या है? इसका हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। इसका अगर 3m माइनस 2 = 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो m = 2/3, एक मान ये समुच्चय हो गया। अब इसको देखिए तो ये है 2m माइनस 1 = 0 लेते हैं तो 2m बराबर, माइनस में इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो m = 1 आई इधर आएगा तो बटा में 2 आएगा। तो इसका समुच्चय क्या हो गया? एक हो जाएगा 3/2 और एक का हो जाएगा 1/2, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 10 का कितना था? 1 था भैया। अब चलिए 10 का 2 क्वेश्चन देखते हैं। 10 का दूसरा क्वेश्चन कहा x² माइनस 2x + 1 = 1। तो कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। x² माइनस 2x, देखिए बराबर, इधर 1 है, ये माइनस में है, इधर आएगा सॉरी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x² माइनस 2x बराबर, अब देखिए ये तो कट गया यानी कि 0 बच गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x, तो अंदर में क्या बच जाएगा? x माइनस 2 = 0, तो एक बार x बराबर क्या ले सकते हैं? 0 हो जाएगा, क्योंकि बटा में आएगा तो 0 हो गया। अगर इसका दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए अब बच गया क्या? x माइनस 2 = 0, तो ये x है और इधर आएगा तो माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस में आ गया। तो मेरा एक समीकरण ये हल हो गया, 0 और एक ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, ये रहा आपके सामने।
द्विघात समीकरण से हल करें। क्या करना है, इसको आपको कौन सा समीकरण लगाना है, तो द्विघात समीकरण यानी कि फार्मूला लगाकर इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा था, हमारे पास क्वेश्चन था 11 का 1, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर में कितना था, 0। तो चलिए इसको कहा कि फार्मूला से, सूत्र से बनाइए। तो देखिए सूत्र से आपको एक फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद होगा तब बनेगा ही नहीं। सबसे पहले तो आता है कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है, 0। ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जानना पड़ेगा, एक फार्मूला जो इम्पोर्टेंट होता है। क्या है, इम्पोर्टेंट। क्या, तो आपको याद रखना है कि d बराबर b² माइनस 4ac, एक ये फार्मूला होता है और एक ये भी फार्मूला होता है, x बराबर माइनस b प्लस रूट डी। यहाँ पे माइनस प्लस का निशान होगा, रूट डी अब बटा में 2a। ये आपको फार्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेगा, जब ऐसा क्वेश्चन आपको बोला जाए कि फार्मूला से बनाइए तो। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा 4a², ठीक है। तो यहाँ a के मान कितना है, 3। तो यहाँ पे लिखिएगा a बराबर 3। अब यहाँ पे b का आ रहा है, x भी है, तो b के बराबर कितना आ गया, -5। अब c कहा, तो c बराबर यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब फार्मूला क्या कहा था, फार्मूला कहा d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या है, -5 है, तो यहाँ पे लिखिए -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 डाल दीजिए, गुना c का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। d बराबर देखिए जब इसको गुना करेंगे ना, 5 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ पे 5 गुने 5 क्या हो जाएगा, 25, माइनस हट जाएगा, जब माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12, अब 12 दूना 24। अब d बराबर कितना गया, 25 में 24 घटा देंगे तो 1 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं x बराबर फार्मूला कहा था, x बराबर फार्मूला कहा कि -b। तो चलिए -b के जगह पर हम क्या लिखेंगे, b, और b के जगह पर यहाँ पे -5 है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद कहा प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे d का मान प्लस में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, +1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1 बटा, यहाँ देख लीजिए ये रूट में है, देखिए रूट d है, तो d का मान 1 है, तो रूट में d का मान 1 लिखिए या नहीं लिखिए तो सेम ही रहता है, लेकिन जब रूट में हटाइएगा तो 1 ही बचेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे d का मान डायरेक्ट ले लिए हैं, रूट नहीं लगाया हम। ठीक है, उसके बाद 2, a का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, यानी कि गुना में आ गया। x बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 दूना 6, तो ये कितना होगा, 5 और 1 6, और नीचा में 6, यानी कि 6 6 कट गया कितना बार में, एक बार में, यानी कि x बराबर निकल के कितना आ गया, 1 निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो जब एक क्वेश्चन 1 निकल के आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। और हमें फार्मूला क्या कहा था, रूट, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला कहा था कि रूट प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस लिए हैं, तो अब एक बार हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो फिर आपको लिखना है x बराबर क्या था, -b और रूट d, तो d का मान तो 1 ही है, तो 1 तो लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे -b और बट्टा में क्या था, 2a था। क्या था, 2a। तो देखिए माइनस, और फिर यहाँ पे -b का मान कितना है, -5 है, तो -5 ले लेंगे, अब माइनस एक बार प्लस में 1 लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब बटा में 2 गुना a का मान कितना था, 3 ले लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, बट्टा 3 दूना 6 हो जाएगा, 4, अब बट्टा में 6, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि इसका आंसर आ गया 2
बट्टा में 3, यही हमारा आंसर हो गया। सॉल्व तो भाई करना पड़ेगा, बिना सॉल्व कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, ये 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन भी आपको देखते चलना है। ये रहा 11 का मैंने एक करा दिया। अब चलिए 11 का ये 2 क्वेश्चन है। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए इसको सेम उसी फॉर्मूला को बैठाइए। यहाँ पे a बराबर कितना निकल गया 2, b बराबर कितना है -2 है, और c बराबर कितना है 1 दिया हुआ है। तो चलिए d बराबर फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए अब जानते हैं d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लो भैया, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। b माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखिए d बराबर b का मान 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान। तो a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ है 2√2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, गुना 1 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ पे b का मान लिखना था ना, यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गया। इसको एक स्टेप नीचे देख लीजिए। b का स्क्वायर कहा, तो b का मान तो यहाँ पे है ना -2√2, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद -4, यानी कि 4 गुना a का मान 2 और c का मान 1। देखिए जब इसको गुना करेंगे ना, तो ये क्या होगा, x का 2 से करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ से √2 देखिए अब यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे कि √2 का स्क्वायर मतलब होता है √2 गुना √2, और √2 से हट जाता है तो सीधे क्या बच जाता है 2, लेकिन 2 गुना 2 करते तो कितना आता है 4। तो वही है, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, और गुना ये √2 में से √2 गुना करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 4 दूना 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पे हो गया 8। डी बराबर देखिए 4 दूना 8 माइनस 8, तो डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया 0। अब x बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, x बराबर, तो हम जानते हैं कि x बराबर क्या जानते हैं, तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। ये तो हम जानते हैं, तो चलिए जानते तो कोई नहीं करना है, इस पर सिर्फ आपको मान बैठा देना है। x बराबर -b का मान कितना दिया हुआ है, तो -b का मान दिया हुआ है -2√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए माइनस, उसके बाद फिर -2√2, उसके बाद प्लस। अब देखिए d का मान 0 आया तो यहाँ पे लिख दिए 0 बटा 2। a का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे आ गया 2 दूना 4, आई ऊपर में कितना आ जाएगा, तो देखिए ये बच जाएगा कितना, माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे बचेगा 2√2 बटा में 4। तो देखिए 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, क्या करेंगे 2 से 2 बार में कट गया। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे, इसका यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए ऊपर बच गया कितना √2, अब बटा में बच गया 2। अच्छा बताइए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर 2 है तो √2 गुना √2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही ना आएगा, तो इसके बदले में तो ये तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, √2 अब बटा में √2 गुना √2। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा। तो देखिए √2 से ही √2 कट गया, तो बराबर में कितना बचा, ऊपर में 1 और नीचे में बच गया √2, तो यहाँ पे √2 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 12, यानी कि 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। चलिए 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 कहा
कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो इसको क्या करें, हल करें। चलिए इसको हल करते हैं, बनाते हैं एकदम धाकड़ न्यूज़ से। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइबर हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण से बनाइए, ये इजी समीकरण से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। 1 है और 10 है, यानी कि 10 से कम 10। दो ऐसा अंक लीजिए, दो ऐसा अंक जो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। सॉरी, जोड़ने या घटाने पर 3 और गुना करने पर 10। तो देखिए 5 गुना 2, 5 दूना भी 10 और 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 माइनस 2 बराबर 3 भी आ गया। तो क्या ये संख्या हम ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या होगा, 5x, उसके बाद लेंगे हम प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या लेंगे, 0। चलिए इसमें से कॉमन निकालिए, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है तो कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें 2x है, x बाहर निकल गया तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस इसमें से x निकल गया तो इधर क्या बचा, 5। अभी दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए इसमें 2 है तो इसमें से 2 को 5 निकाल लीजिए हम। तो देखिए इसमें 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो अंदर में बच जाएगा x माइनस, इधर बच जाएगा कितना, 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 बच्चे 10 होता है तो 5 निकल जाएगा। अब देखिए x प्लस 5 और x माइनस 5 और x माइनस 5, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ये भी मान नहीं है, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब ऐसा आंसर आए ना x माइनस 5 तो इसको बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में होगा तो माइनस में। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये है x प्लस 2 बराबर 0 लिखिएगा तो x बराबर माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13 तो हम करा दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जाते हैं, 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है दीर्घा समीकरण। फिर वही बात कहा कि आपको सॉल्व कर हल करना है। क्वेश्चन क्या रहा, चलिए आप एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि हल करें, ये तो करा दिए, दीर्घा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 के मूल्य निकाले, यानी कि x का मान आपको निकाला है। देखिए बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन मेरा आ गया 13 का 1। तो क्वेश्चन कर रहा था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया ना कि x और 3 यानी 2 जा 6 होता है, तो हम क्या मानेंगे, इधर 6x आ गया। ठीक है, और कौन सा ऐसा अंक लेंगे जो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 5 और गुना करने पर आना चाहिए 6। तो देखिए 3 गुना 2, 3 दूना 6 और 3 2 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस लेंगे तभी तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 2 5 यानी कि माइनस माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए 3 दूना 6 और 3 2 5, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इस दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो इस दोनों में से हम कॉमन x निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। इसमें 2 है, 3 में कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकाल लेंगे। तो जब x इसमें कॉमन निकलेगा तो इधर बचेगा 2x और इसमें से x निकल गया तो सीधे बचेगा 3। उसी तरह से इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से हम कॉमन 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे -1 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर में भी क्या बचेगा 2x और माइनस प्लस माइनस 3 बचेगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए। तो 2x माइनस 3 या 2x माइनस 3 दोनों को क्या करेंगे,
कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 होगा। तो देखिए इसको क्या बना सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x देखिए बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो +3 और ये गुना में है इधर आएगा तो 3/2। तो एक तरह से x समीकरण हमको ये निकल के आ गया। अब इसका देखिए x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या होगा +1। तो एक तरह का ये भी हमारा आंसर हो गया। तो समुच्चय दो सकते हैं, हम बोल सकते हैं समुच्चय x बराबर 3/2 और समुच्चय x बराबर 1 बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 का दूसरा देख लेते हैं। 13 का 2 और ये जो मेरा था 13 का 1 था। चलिए 13 का 2 क्वेश्चन कहा, बहुत ही सटीक और बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिर्फ समझना है। क्वेश्चन कहा कि ax² माइनस 2abx बराबर 0 के मूल निकाले। चलिए तो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, मूल निकालना है ना। तो चलिए इसमें आपको सबसे पहले इसमें देख लीजिए आपको कॉमन क्या निकलने वाला है, क्योंकि इसमें तो कोई अंक है ही नहीं, दो ही बहुपद है और इसमें b का मान भी दिया हुआ है और c का मान इसमें है ही नहीं, तो इसको अलग भी नहीं कर सकते, गुना वाले हैं तो ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण में देखिए कि आपको कॉमन क्या निकलने वाला है। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें भी ये है, इसमें भी है, यानी कि ax हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए देर की उन चीज़ की, स्टार्ट कर दो। ax बाहर निकल गया तो इसमें से 2 x था, एक निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बच गया माइनस, इसमें से ax बाहर निकल गया वो यहाँ पे सीधे बच गया कितना 2b बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए ax बराबर निकल के आ गया 0, क्योंकि इधर आएगा बटा में आएगा तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा। अब बच गया मेरा क्या x माइनस 2b बराबर 0। तो देखिए ये x है, अब बराबर ई माइनस 2ab है, ई प्लस बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2ab, यही हमारा आंसर हो गया। प्लीज़ हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पे 9th 10th का जो भी NCERT भारतीय भवन का जो मैथ सॉल्यूशन होगा आपको इस चैनल पे कराया जाता है। इसलिए अगर अब 9th 10th का स्टूडेंट है, अगर हमारे वीडियो पर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें अच्छे वीडियो रोज़ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।